नमस्कार साथियों, अमेरिका में जनादेश आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और 20 जनवरी को शपथ भी ले लेंगे। अमेरिका की राजनीति का असर पूरी दुनिया में पड़ता है, लेकिन आज हम बात सिर्फ भारत और बांग्लादेश की करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान में लोग छाती पीट रहे हैं कि ट्रंप ने चुनाव नतीजे आने के बाद दुनिया के 3 नेताओं से बात की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। पाकिस्तान में मचे इस हाहाकार से ये तो पता चल रहा है कि दुनिया को ये आहट होने लगी है कि ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश, कनाडा और पाकिस्तान का हाल क्या होने वाला है। आपको शोले फिल्म का एक डायलॉग तो याद होगा, अब तेरा क्या होगा कालिया। यही सवाल आजकल बांग्लादेश की सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस के बारे में पूछा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रंप विरोधी हैं, और अगर आप भूल गए हों तो आपको याद दिला देते हैं कि सन 2016 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि यह ब्लैक डे है, अर्थात सूर्य ग्रहण का समय है। यूनुस को डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली कहा जाता है। इसका सीधा सा प्रमाण है कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो दुनिया में सबसे पहले अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, या दूसरे शब्दों में कहें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बयान आया था कि हम बांग्लादेश की नई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। साथियों, बांग्लादेश जिसकी ताकत से इतना उछल रहा था वो तो गए, और अब जो आए हैं उनका दीपावली के मौके पर एक बयान आया था कि जिस तरह की बर्बर हिंसा बांग्लादेश में हिंदुओं पर, क्रिश्चियंस पर और दूसरी माइनॉरिटी पर हो रही है, यह नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। अब ये कयास लगने लगे हैं कि क्या ट्रंप उन पर मुकदमा चला सकते हैं। मोहम्मद यूनुस की एक और बात ट्रंप के जहन में होगी। साथियों, बांग्लादेश की सत्ता में आते ही यूनुस ने जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया था। रहमानी एक ऐसे संगठन का सदस्य था जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक तरह का प्रतिबंधित संगठन है। वह लंबे समय से जेल में था। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने इसको गिरफ्तार करवाया था और जेल भेजा था। अब आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को उस पर ऐतराज क्यों होगा, तो हम आपको बता दें कि उस पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या का आरोप था, और ऐसे मामलों में अमेरिकी कितने सेंसिटिव होते हैं ये तो जगजाहिर ही है। डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का एक और बयान याद आएगा। यूनुस ने 2016 में ट्रंप को सलाह दी थी कि आप ब्रिज बनाने के बारे में सोचिए, दीवार बनाने के बारे में नहीं। आप सोच रहे होंगे कि यूनुस ने यह क्यों कहा था, तो चलिए बता देते हैं। दीवार बनाने के संबंध में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फेमस बयान है। मैक्सिको से लगी हुई जो अमेरिका की सीमा है, उसके जरिए जो इल्लीगल इमिग्रेंट अमेरिका आते हैं, उनके लिए कहा था कि वह एक दीवार बनाएंगे ताकि इल्लीगल इमिग्रेशन रोका जा सके। साथियों, अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप आ ही गए हैं, तो ये तो पक्का है कि बांग्लादेश को अमेरिका से जो फॉरेन एड अब तक मिल रही थी उसमें अंकुश लग सकता है। एक और कयास लगाया जा रहा है, अब कहीं मोहम्मद यूनुस का झुकाव चीन की तरफ न हो जाए, तो ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप को और भी नागवार गुजरेगी। भारत भी दबाव बढ़ाना शुरू कर सकता है। हालांकि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अभी तक कुछ किया नहीं है। थोड़ा बहुत जो झटका दिया है तो वो सिर्फ अडानी ग्रुप ने ही दिया है। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की 50% बिजली सप्लाई कम कर दी है। हालांकि अगर अडानी ग्रुप ने बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी तो बांग्लादेश में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मामला केवल यह नहीं कि लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ेगा या कमी से जूझना पड़ेगा, वहां की इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कंपनियों का पलायन तो अभी से ही शुरू हो चुका है। यदि अडानी की बिजली सप्लाई बंद हो जाए तो यह पलायन कई गुना तेज हो जाएगा। एक बात तो साफ है कि भारत की दृष्टि से ट्रंप का आना अच्छा होगा और बांग्लादेश की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।